आज हम लोग क्लास 10th की गणित जो बुक है उसका चैप्टर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को करेंगे। और चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को बारीकी से बनाते चलते हैं। वीडियो पर बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आकृति में, यहाँ पर आकृति दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। जो आकृति है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है। यहाँ पर ये छायांकित भाग दिया गया है, ये भी छायांकित भाग है, ये टोटल यानी कि छायांकित भाग है, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पर दिया गया एक समबाहु त्रिभुज जिसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजा क्या होंगे 12 सेंटीमीटर करके। और ये वृत्त जो दिया गया है, इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। एक चीज को और ध्यान देना है, समबाहु त्रिभुज अगर हो तो सभी कोणों के मान कितना डिग्री होते हैं 60 डिग्री होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का मान क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले आप एक चीज को समझ लेंगे। यहां पर दिया है, क्या दिया है, दिया है कि वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। समबाहु तथा, यहां लिखेंगे तथा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर, यानी प्रत्येक भुजा 12-12 सेंटीमीटर का है, तो 12 सेंटीमीटर, उसके साथ थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ये हमारे पास दिया गया है। अब इसी के ऊपर अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त में जैसे अगर हम ये त्रिभुज को अभी निकाल लेते हैं बाहर, तो वृत्त हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम समबाहु त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं तो वृत्त हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचेगा, यानी कि ये रंगा हुआ भाग है इसका, ये है रंगा हुआ भाग। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अगर हम समबाहु त्रिभुज को काट के निकाल लेते तो हमारे पास वृत्त इस प्रकार से बचेगा। तो पहले हम करेंगे क्या, अगर इसको इस प्रकार से मिलाते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे, ये मिलाना नहीं, मिला दिए हैं कि ये पूरा पहले तो वृत्त था, इसमें एक त्रिज्यखंड भी तो मिल गया। तो त्रिज्यखंड का भाग क्या हुआ, कटा हुआ है, कटा हुआ यानी इसको निकाल देना है। तो अब हमें अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों निकाल के आपस में माइनस कर देंगे, तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग वृत्त का निकालते हैं। लिखेंगे इसलिए वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त में त्रिज्यखंड जो है निकल चुका है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, इस प्रकार से। अब आगे हम लोग पाई का मान यहाँ पर बिठा लेते हैं, 22/7, r जो दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना का 6 करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद जो है सो माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद थीटा 60 दिया हुआ है, 360 गुना 22/7 गुना r जो है 6 गुना 6, ये हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आगे जो हमारा कैलकुलेशन चलेगा वो
कुछ इस प्रकार से, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 6 छक 36 और ये 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, इधर ये 6 और 6 कट गया और इधर जो है सो कुछ इस प्रकार से बच गया। इसे हम क्या करते हैं, कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं। अगर कॉमन लेकर के अगर बनाएंगे तो हमारा पास जो ये चीज़ है सो और आसानी से बनेगा। तो कॉमन जैसे पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 और फिर बटे में ये चीज़ आ जाएगा कॉमन ब्रैकेट के रूप में, तो कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं, वरना ऐसे भी बना सकते हैं। अब 22 6 और 6 बटे में 7 आ गया, तो 22 को 6 से गुना कर लेते हैं। तो 22 को 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 132 और फिर 6 से गुना करेंगे इसे, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 19, 6 1 7 792। तो यहाँ पर आ जाएगा 792 और बटे का 7, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे 22 को फिर 6 से गुना करना माइनस में, तो आ जाएगा 132 और बटे का 7 आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसे हम एलसीएम अगर निकालते हैं तो बटे का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 792 और माइनस का 132, जिसे हम माइनस करेंगे 792 में से 132 का, तो 0 9 में से 3 गया तो 6 और 7 में गया 6, 660 बटे का 7 आ गया। और इसे हम डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारे पास इस प्रकार से डिवाइड करने पर आ जाएगा 94.234 इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ 3 मान करके चलते सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें कि वृत्त का जो क्षेत्रफल था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो इतना निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज OAB है, तो यहाँ पर OAB भी लगा सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि एक भुजा दिया रहेगा वो होता है भुजा स्क्वायर। तब √3 बटे का 4 गुना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से। तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे का 4 गुना 144। इस प्रकार से हम निकाल लिए। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कट भी सकता है 4 से इसे काट लेते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर यहाँ से 2, 4 छक 24, 36 √3 और 36 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 के √3। इस प्रकार से हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ये मिल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मिल गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब पूछ रहा है दोनों तो छायांकित भाग है, दोनों छायांकित भाग है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे तब छायांकित, तब पूरे छायांकित यहाँ लिखना है, ठीक। तो पूरे लिखेंगे तो पूरे छायांकित निकलेगा। पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो है सो निकला 94.3 और प्लस में समबाहु त्रिभुज का जो है वो है 36 √3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है 94.3 प्लस 36 गुना √3 का हम करेंगे तो 1.732 √3 का मान इस प्रकार से होता है। जब इसे 94.3 प्लस इसे हम गुना अगर करते हैं तो गुना करने पर हमें मिल जाएगा 62.28 समथिंग, इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। ठीक है, जब इतना मिल जाएगा फिर ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 156.5287 ऐसे कुछ जाएगा, तो 58 कर सकते हैं, 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर एक वर्ग है, जो वर्ग आकृति जो है वर्ग का है। इसका जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर का है। एक भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो चारों भुजा इसका 4-4 सेंटीमीटर का है, 4-4 सेंटीमीटर का इस प्रकार से दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचा गया, यानी कि ये जो वृत्त है वो 1 सेंटीमीटर का है। यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर यानी कि चारों अर्धवृत्त जो है यहाँ पर चतुर्थांश का वृत्त जो है वो 1 सेंटीमीटर करके है। उसके बाद जो है बोला गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त खींचा गया है, तो इसका त्रिज्या भी तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सभी वृत्त की त्रिज्या हमें क्या मिल गया है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए दिया है वर्ग की एक भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे एक वृत्त का चतुर्थांश का है। जैसे वृत्त इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं, इस प्रकार से वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त बनाने के बाद इसे हम 4 भाग में बांटेंगे, तो एक भाग इस तरह से बनता है ना, एक भाग यानी कि इस प्रकार से एक भाग बनता है, इस प्रकार से एक भाग। तो यहाँ पर देख रहे उसी तरह से सभी भाग हैं, तो 1 2 3 4 यानी चतुर्थांश जो है इसका 4 है, वृत्त का चतुर्थांश, और एक पूरा वृत्त है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे इसलिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो एक भुजा इसका 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि पूरा निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूरा वर्ग का क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे चतुर्थांश, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तब वृत्त के चतुर्थांश कितने यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो एक ही साथ निकाल लेते हैं कि चारों वृत्तों के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर होता है, 4 वृत्त है तो 4 चतुर्थांश के लिए 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 4 गुना हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 से ये 4 को काट दिए, बच गया क्या पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने आर यानी कि त्रिज्या 1 है, तो 1 गुने 1 यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है या चतुर्थांश है वो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया। और आगे क्या करेंगे कि अब यहाँ पर चतुर्थांश निकाल लिए, पूरे वर्ग निकाल लिए। अब एक बीच का जो केंद्र बिंदु पर बना है वो पूरे वृत्त बचा हुआ है, तो ये भी बचा हुआ है। अब लिखेंगे केंद्र पर स्थित वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पूरा लेंगे क्योंकि ये पूरा वृत्त है, ये कटछट कुछ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पूरा लिए। जहाँ पर 22/7 आर 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो 1 जहाँ पर मिल जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये जो
हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और पूरे वृत्त का, ये तो छायांकित नहीं किया गया। इन सभी को एक साथ जोड़ेंगे और इन सभी को जोड़ के वर्ग के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ भाग हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे, अब यहां लिखना है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस सभी वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो मिला है 16 सेंटीमीटर और माइनस जो है सो करेंगे सभी वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल था 22/7 प्लस जो पूरे वृत्त का निकाले थे वो भी है 22/7, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ से 16 माइनस का 7 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, 7 आ जाएगा, तो 22 और 22 44, यानी 44/7 यहाँ पर बन जा रहा है। इसका भिन्न का जोड़ करने पर आप लोग कर सकते हैं। अब इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे जब 1 मानेंगे तो एलसीएम फिर हम निकालते तो 7 आ जाएगा, 7 और 1 का एलसीएम 7, तो 16 को 7 से हम गुना करेंगे तो 16 7 112, फिर माइनस 7 1 7, तो 44 1 44, इस प्रकार से हो जाएगा। जहाँ पर 112 को अगर हम 44 से माइनस करते हैं तो 12 4, तो यहाँ हो जाएगा 12 में 4 जाएगा तो 8, और उसके बाद यहाँ बच गया 10 में 4 गया 6 68 और बटे का 7। अब हम इसे जब डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 7 63 9.72 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा और ये हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से बन करके तैयार है। अब हम लोग अगले 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है सो बताया गया, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये वृत्ताकार है पूरा, इसकी जो त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर की है। तो एक त्रिज्या खींच लेते, केंद्र बिंदु तो यहाँ से मिलाते त्रिज्या, ये हो गया 32 सेंटीमीटर, ये है 32 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इधर से भी मिलेगा, ये इधर से चला जाएगा और ये त्रिज्या इधर से। अब आगे के बीच, अब है के बीच एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज एक है। ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। अब देखिए ये डिजाइन बना जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ए बी सी को, ये त्रिभुज को छोड़ते हुए इधर ये छायांकित भाग जो दिख रहा है ये पूरा छायांकित भाग है, ये सब जो है सो छायांकित भाग है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले तो पूरा वृत्त है तो पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद यहाँ समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में भी 3 त्रिभुज निकल चुका है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ भाग का यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लिए। उसके बाद जो है सो हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे जहां पर त्रिज्या यानी कि आर बराबर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर 22/7 गुने 32 गुने 32। अब यहाँ पर देख रहे कोई कटने वाला नहीं, तो 32 को गुना करेंगे और फिर 22 को गुना करेंगे। जब इन सभी को गुना करेंगे तो आ जाएगा 22,528/7। ये अभी इसी प्रकार से रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल चुका है। अब यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो समबाहु त्रिभुज है वो 3 टुकड़ा में बट चुका है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ 3 त्रिभुज है तो 3 गुना
समबाहु त्रिभुज में अगर इस प्रकार से खंड बांट दिया जाता है तो समकोण के रूप में इस तरह से निकल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से करेंगे या फिर इसको इस तरह से करेंगे या फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये समकोण के रूप में निकल जाएगा। तो समकोण के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर 3 लिख दिए और एक कोई भी कोण को ले लेंगे तो ओ ए बी ले लेते हैं एक कोण, यानी कि एक कोण जिस प्रकार से उसी प्रकार से 3 और है, यानी ये तीनों एक समान है तो यहाँ 3 गुना कर दे ए ओ बी, ठीक है, का क्षेत्रफल जहाँ पर 3 गुना ए ओ बी यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के रूप में आ गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो यहाँ आधार गुने ऊंचाई तो है नहीं तो एक दिया गया, इसको हम आधार मान सकते हैं, ठीक है, इसको आधार मान सकते हैं। और एक जो दिया गया है यहाँ पर सो कोण, यानी कोण हम इसे अगर हम देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा कोण बनाए केंद्र पर से तो 360 डिग्री का बनता है। पूरा कोण अगर बनाए तो 360 डिग्री का बनता है, लेकिन पूरा चाप का अगर बात करें तो यहाँ कोण अभी कितना बन रहा है 3, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 का 3 और 3 दूनी 6, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 120 डिग्री, यानी एक कोण जो हमें मिला वो 120 डिग्री का मिला, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ समकोण त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इस प्रकार से लगाया जाता है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, 3 गुना 1/2 गुना 32 गुना 32 इस प्रकार से रख लिए और उसके बाद गुना करेंगे साइन थीटा, जहाँ पर थीटा 120 डिग्री, तो साइन थीटा यहाँ लिखते साइन थीटा, थीटा की जगह 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, जहाँ पर अब इसे हम काट छाट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 से 1 से गुना करेंगे तो 3/2 गुना 32 गुना 32 फिर गुना साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है, ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 से 16 कट जाएगा, फिर 2 से 16 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर जो है 16 और 16 को गुना करके फिर 3 से गुना करना है, तो जब इन तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 768 और साथ में √3, ये मिल गया। अब हम क्या निकाल लिए, समबाहु त्रिभुज जो यहाँ दिया है इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिए यहाँ पर और वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन यहाँ मेज पोस्ट में पूछ रहा है तो लिखेंगे इसलिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से जहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो है सो 22,528/7 दिया हुआ है निकला, और माइनस में करेंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6,768 और √3। अब क्या करना है कि इसे जब हम इससे अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 32,18.28, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तब माइनस 768 गुना √3 का मान यहाँ पर बिठा देंगे तो 1.73 एक्चुअल ज़्यादातर लेते हैं, 2 भी रहता है तो 2 को लेना ना लेना अपने पर है, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करेंगे कि इन सभी को फिर से इसी प्रकार से लिख लेंगे और 768 को इतना से हम गुना कर लेंगे। जब इतना से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1328.64 इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस करना है तो एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 1890.64 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार से हम आंसर ले आएंगे। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये 6 नंबर क्वेश्चन था, अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये हम लोगों के पास 7 नंबर क्वेश्चन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये जो वर्ग है वो 14 सेंटीमीटर का है, एक वर्ग 14 सेंटीमीटर का, तो चारों
साइड इसका 14 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बोल रहा है क्या कि ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ABC और D है। ABC और D जो है सभी को केंद्र मानकर, इस सभी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं। 4 वृत्त खींचने के बाद क्या, इसके बाह्य का जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श जो है वो स्पर्श करता है, एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है, यानी टच करता है। अब टच करने के बाद यहाँ पर जो छायांकित भाग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि इससे पहले जो क्वेश्चन करा चुके हैं उस क्वेश्चन की ओर, यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आपको नज़रअंदाज कराते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में अगर हम इसे पूरा गोल करें इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी गोल करेंगे तो इसी प्रकार से हो रहा है, तो हमें इधर की जरूरत नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ छायांकित भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इतना से ही लेना देना है क्योंकि वर्ग के बीच में यही आ रहा है, इतना ही, तो ये चतुर्थांश काम कर रहा है कि नहीं, चतुर्थांश था, तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि इधर जो दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं है, हमको तो छायांकित भाग अंदर में निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश ही ना है, ये चतुर्थांश कितने हैं, 4 है, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ये छायांकित भाग निकल जाएगा, पूरे वृत्त का निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे लाइन बाय लाइन बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे दिया है, पहले दिया है वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, इसलिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तब 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या करना है, चारों वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए तब चारों वृत्तों के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल चारों वृत्तों के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है आधा आधा पर टिका हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें तो त्रिज्या चाहिए कि नहीं, तो त्रिज्या ये पूरा यहाँ से यहाँ 14 है, तो आधा करेंगे यानी त्रिज्या पर आ रहा है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, तो यहाँ लिख सकते 7 सेंटीमीटर। जहाँ पर लिखना है इधर ही लिख देंगे कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब चारों वृत्तों के चतुर्थांश यानी कि 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे 4 से 4 को हम काट लेंगे, बचेगा पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 और गुने 7 गुने 7, यही ना बचा। चलिए आगे, ये 7 से ये 7 कट गया, अब 22 और 7 बच गया, तो 22 सत्ती 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो वृत्त जो जगह घेर रहा है अंदर से वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में घेर रहा है, और पूरा जो वर्ग का क्षेत्रफल 196 है। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो बीच में कितना जगह बचा, यानी छायांकित भाग कितना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखिएगा, उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 154, इस प्रकार से था। जब 196 में से हम 154 को माइनस करेंगे तो 42 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये वीडियो बहुत ही मदद करेगा, और
अगर अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में भी लिखें कि आप लोगों को कैसा लगा। नाइस, गुड, बहुत अच्छा, जैसे भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट भी ज़रूर किया करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आप लोगों के दोस्त भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ सके और कुछ मदद उन लोगों को भी हो सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।